नमस्कार प्रणाम। हम हैं राहुल भाई और दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। आज एक बड़ा खबर लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। बता दें कि विशिष्ट शिक्षकों को नवनियोजित शिक्षक कहने की बातें भी सामने आने लगी है। तमाम शिक्षक संघों के द्वारा यह बात कहा जा रहा है कि जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, जो मामूली परीक्षा देकर जो नियोजित शिक्षक थे, 20 साल 18 साल 22 साल नौकरी कर और जो मामूली परीक्षा जो बिहार के यशस्वी तेज तर्रार इंजीनियर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ऐतिहासिक गांधी मैदान पटना में कहा था कि मामूली परीक्षा लेकर राज्यकर्मी बना देंगे, उन विशिष्ट शिक्षकों को अब नवनियोजित शिक्षक भी कहा जाने लगा है, जिनका ग्रेड पे भी छीन लिया गया। वहीं अब पिछले 4 महीने से जो 1, 2 या 3 महीने का वेतन भुगतान हुआ है, उससे यह क्लियर हो चुका है कि अब इनका वेतन जो नियत वेतन है वह बिना ग्रेड पे और बिना वेतनमान का वेतन मात्र और मात्र 35,000 रुपया रहेगा। यानी कि मूल वेतन प्राइमरी में 25,000, वहीं जो मिडिल है उसमें 28,000, सेकेंडरी में 31 और 32,000 रुपया हायर सेकेंडरी में होगा। यह अब क्लियर हो चुका है, किसी प्रकार का वेतनमान नहीं मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ बकलोल किस्म के लगभग 20% जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनके दिमाग में भूसा भरा हुआ है। अभी भी इन 4 महीनों में भी उनका दिमाग यह खुला नहीं है कि हम लोग के साथ कौन कौन सा खेला हो गया है। बता दें कि इस पर एक कहानी याद आ रही है कि एक बकलोला आदमी ससुराल गया। वह जब ससुराल पहुंचा तो ससुराल वाले लोग कहे कि क्या खाइएगा। भोजपुरी में अगर कहें तो वो घर के लोग, ससुराल के लोग कहे कि जीजा जी का खाएम, दाल भात खाएम कि घुसुकी। तो वह बोला कि लग रहा है कि दाल भात तो रोज़ खाते हैं, घुसकी लग रहा है कोई चाइनीज आइटम हुआ है। तो बोला कि घुसकी दो। घुसकी के लिए पुआल रख दिया जाता था, जाड़ा का दिन था, भक से खूब तेज एकाएक ताप बढ़ जाता था जिससे वह पीछे भागता था। फिर भक से देखते ही देखते आग समाप्त हो जाता था, फिर वो आगे आ जाता था। कहने का मतलब आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे घुसक घुसक कर कभी आगे जाता कभी पीछे जाता। फिर पुआल रख दिया जाता, खूब तेज भक से ताप बढ़ जाता, पीछे भागता। रात के 12 बज गया, भूख बड़ी तेज लगी हुई थी। वह लगा पूछने, यारे साला भोजन ले आओ सालों। तो बोला कि साला आया एक, तो बोला कि अरे जीजा जी कितना देर से तो आप घुसुक घुसुक के आगे कभी कभी पीछे आगे पीछे खा रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा कि घुसकी है। कहा कि अरे बाप रे बाप। तब उसको समझ में आया कि यह घुसकी कोई चाइनीज आइटम पिज़्ज़ा बर्गर नहीं, बल्कि आगे पीछे घुसुकने को ही घुसकी कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार विशिष्ट शिक्षक जो तमाम चर्चाएं हैं, जो बातें सामने आ रही हैं, हालांकि यह बात पुष्ट नहीं कर रहा है यह चैनल, लेकिन जो शिक्षा विभाग से बातें सामने आ रही हैं, जो शिक्षक संघ के जो नियोजित पूर्व के शिक्षक हैं, जिन लोगों ने विशिष्ट शिक्षक नहीं बनना स्वीकार किया और जो सक्षमता का परीक्षा नहीं दिए, उन लोगों की माने तो ये नवनियोजित शिक्षक हैं। नवनियोजित जो उसी डायरी में पहले 22 साल 25 साल या 18 साल पहले नियोजित से, अब उनको ग्रेड पे छीन लिया गया और वो विशिष्ट शिक्षक बन गए। लेकिन कुछ खास 10% 5% ऐसे हैं जिनको रात भर घुसकी खा रहे हैं, लेकिन होश नहीं है कि उनका ग्रेड पे छीन लिया गया, उनके मुंह से भोजन छीन लिया गया। ये नया डिश समझ रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि अभी कोई चाइनीज आइटम है, घुसकी खा रहे हैं। बता दें कि इनको 50,000 47,000 48,000 इनका तनख्वाह था, वेतनमान था, ग्रेड पे था और वह ग्रेड पे मामूली परीक्षा देकर ये राज्यकर्मी बनने चले थे और छीन लिया गया। जबकि इनका पेमेंट अब कितना हो रहा है, इस पर खुलासा सुन लीजिए।
एक आज बड़ी खबर लेकर आपके सामने उपस्थित हैं कि लगातार जो मामूली परीक्षा देकर नियोजित शिक्षक से बिहार के मामूली परीक्षा देकर जो विशिष्ट शिक्षक लोग बने हुए हैं, उन लोगों का लगातार कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहा है कि सर अब क्या किया जाए, क्या किया जाए। हम लोग यह काम कर दिए, हम लोग सोचे कि राज्यकर्मी का हम लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो धरना प्रदर्शन कर राज्यकर्मी हम लोग बन जाएंगे। अब सरकार ने हम लोग का वेतन मान ले लिया, ग्रेड पे ले लिया। 50,000 रुपया लगभग जो मिलता था, 47,000 48,000, वह अब तनख्वाह भी 35,000 रुपया हो गया। क्या करना चाहिए? हालांकि एनपीएस को लेकर जो विशिष्ट शिक्षक लोग हैं वह थोड़े खुश नज़र आ रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि 1 महीने का एनपीएस कट गया है और 9,000 रुपया दिखा रहा है, जिसको लेकर वो लोग खुश हैं। खुश के मारे वो लोग फूले नहीं समा रहे हैं। लेकिन दूसरे तरफ जो उन लोगों का वेतन मान छिन गया है, ग्रेड पे छिन गया है, उसको लेकर वो लोग चिंतित हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि हम लोग चाहते हैं कि फिर से विशिष्ट से नियोजित बन जाएं। यह कैसे संभव हो पाएगा? बता दें कि लगातार कुछ जो जानकार हैं वह तो घबराए हुए हैं, वह तो बैक करने के चक्कर में हैं। लेकिन कुछ जो भकोल किस्म के हैं, जो चकचोनर टाइप लोग हैं, जो समझते ही नहीं हैं कि ग्रेड पे क्या होता है, वह लोग सोच रहे हैं कि भाई अब तो एनपीएस कट रहा है, 3,000 कटेगा, 9,000 मिलेगा, 5,000 सरकार लगाएगी, 6,000 लगाएगी। उनको अभी भी समझ से बाहर है। कुछ लोग जो समझदार हैं वो घबराए हुए हैं कि क्या करना चाहिए। बता दें, एक बड़ी खबर, बड़ी बतकही लेके आपके सामने उपस्थित हैं। बता दें कि बिहार के जो भी नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं, जो भी सक्षमता का परीक्षा नहीं दिए हुए हैं, उन बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर सामने आ गए हैं। बता दें कि 8वां पे कमीशन लागू होने वाला है और केंद्र सरकार ने ऐलान कर दिया है 1/1/2026 से 8वां पे कमीशन का लाभ मिल जाएगा। 8वां पे कमीशन का लाभ केवल बिहार में 5 तरह के शिक्षकों को ही मिलेगा, जिसमें जो नियोजित शिक्षक हैं वो लोग शामिल हैं। नियोजित शिक्षकों के अलावा बिहार के नियमित शिक्षक, बिहार के बीपीएससी जो 93-94 बैच के शिक्षक हैं वो लोग, उसके बाद 34,500 वाले शिक्षक, उसके अलावा अनुकंपाधारी, यानी जिन शिक्षकों का नौकरी पिताजी के नौकरी के आश्रित पे हुआ है, यानी अनुकंपा पे हुआ है, या अन्य जो भी पत्नी के मरने पर पति को या पति के मरने पर पत्नी को अनुकंपा के रूप में हुआ है, तो उन अनुकंपाधारी शिक्षकों पर भी यह लागू होगा। सबसे मज़ेदार बात वह होगा जो लोग 20 साल, 22 साल, 15 साल, 18 साल नौकरी कर चुके हैं, बिहार में नियोजित शिक्षक रह चुके हैं तथा मामूली परीक्षा देकर, सक्षमता का परीक्षा देकर और विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं। उन विशिष्ट शिक्षकों पर यह 8वां पे कमीशन लागू नहीं होगा। यानी ये लोग जो अभी जो नियोजित शिक्षक थे 25 जनवरी को से लेकर 7/1/2025 तक, यानी जो जनवरी में विशिष्ट शिक्षक बनकर ज्वाइन कर लिए, उन बिहार के नियोजित शिक्षकों को भी बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। बता दें कि इनको विशिष्ट शिक्षक के रूप में अब जाना जाएगा और विशिष्ट शिक्षकों को किसी भी प्रकार का 8th पे कमीशन का लाभ नहीं मिलेगा। ना ही बीपीएससी TRE1, TRE2, TRE3 शिक्षकों को, जो बहाल शिक्षक हैं बीपीएससी के TRE1, TRE2, TRE3, इनको भी किसी भी प्रकार का 8th पे कमीशन यानी 8वां पे कमीशन का लाभ नहीं मिलेगा। ये जितने भी अब बहाल शिक्षा विकास पदाधिकारी समेत जो भी नई बहालियां हो रही हैं, यह वेतन, नियत वेतन पर बहालियां हैं। बता दें
कि 8वां पे कमीशन का लाभ, 7वां पे कमीशन का लाभ या केंद्रीय पे कमीशन का लाभ उन्हीं को मिलता है जिनको ग्रेड पे होता है। यानी जो ग्रेड पे होता है, जो केंद्रीय वेतनमान ग्रेड पे के हिसाब से बढ़ता है। बता दें कि जो नियोजित शिक्षक थे उन लोगों ने बड़ी लड़ाई लड़कर और 2015 में ग्रेड पे हासिल की थी। 5200 से लेकर 20,200 का वेतनमान है, वहीं ग्रेड पे 2000 का है। इस आधार पर 1/1/2026 को प्राप्त वेतन बैंड 5200 से लेकर 20,200 में मूल वेतन 32,990 रुपया होता है। यदि 8वां पे कमीशन में यह 2.85 से गुणा होता है तो 32,290 गुणे 2.85 से अगर गुणा कीजिएगा तो 92,026 हो रहा है, 26.5 हो रहा है, 92,026.5 हो रहा है, यानी 92,026 रुपया 50 पैसा ये हो रहा है। अब डीए चूंकि 0 हो जाता है तो पहला डीए लगेगा 2%, एचआरए 10%। तो इस प्रकार कुल मिलाकर 1 लाख रुपया लगभग हो जाएगा, क्योंकि मेडिकल अलाउंस भी 1,000 रुपया होता है। तो कुल मिलाकर नियोजित शिक्षक जो बचे हुए हैं 1,40,000, उन सभी नियोजित शिक्षकों को 1 लाख रुपया महीना वेतन हर महीना मिलेगा। इस समय जिसका वेतन अभी मूल वेतन इस साल मूल वेतन 31,800 अगर इस समय है तो उनका 2.85 से मल्टीप्लाई करके उन लोगों को आप देख लीजिए, ये लगभग 1 लाख पहुंचने वाले हैं। उसके बाद से एचआरए यानी हाउस अलाउंस, उसके अलावा महंगाई भत्ता और उसके अलावा चिकित्सा भत्ता को जोड़ दीजिए, उस हिसाब से उनका वेतन लगभग नियोजित शिक्षकों का 1 लाख रुपया हो जाएगा। जबकि जो भी विद्यालय अध्यापक यानी बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के शिक्षक हैं जो अभी बहाल किए गए हैं, 2023 में बहाल किए गए या 2024 में बहाल किए गए, या विशिष्ट शिक्षक जो नियोजित शिक्षक थे और मामूली परीक्षा देकर और बन गए विशिष्ट शिक्षक, उन पर यह लागू नहीं होगा। एक तो इन लोगों के बारे में अगर विशिष्ट शिक्षकों की हम लोग चर्चा करें तो डिटेल्स जो बातें सामने आ रही हैं, आपको पे स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि उनको कितना मिलेगा। हालांकि एनपीएस के लाभ का चर्चा है, एनपीएस जो लगातार अपने मूल वेतन की कटौती एनपीएस में कराएगा, 25 सालों तक उनको एनपीएस का लाभ मिलता है। रिटायर होने पर उनके मूल वेतन से 50% यानी आधा उनका पेंशन होता है। लेकिन जो 25 वर्षों तक लगातार नहीं कटा पाएगा उनका वह पैसा गर्त में चला जाएगा, उनका वह एनपीएस का कोई लाभ नहीं है। बता दें आपको कि इनको कितना पैसा मिलेगा, यह पे स्ट्रक्चर आपको सामने ला रहे हैं। जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि ये लोग 1 जनवरी 2025 को योगदान किए हैं, उनका भी 35,720 रुपये ही भुगतान हुआ है। बताया जा रहा है इनका मूल वेतन 25,000 माना गया है, वहीं डीए 50% यानी 12,500, एचआरए यानी हाउस अलाउंस जो है वह 1,000, एमए यानी मेडिकल अलाउंस 1,000, यह कुल जोड़कर 39,500 रुपया होता है। वहीं एनपीएस कटौती 10% यानी कि 3,750 रुपया इनका एनपीएस कटौती होता है, यानी ग्रुप बीमा कटौती 30 रुपये होता है। कुल कटौती 3,750 रुपये का ये जो एनपीएस और 30 रुपया ग्रुप बीमा यानी 3,780 रुपया कटौती, यानी शुद्ध वेतन 39,500 में से अगर 3,780 रुपया घटा दीजिएगा तो 35,720 रुपया इनका नियत वेतन है जो सरकार के द्वारा दी जा रही है। जो पहले नियोजित शिक्षक थे 20 साल, 22 साल, 15 साल ये नियोजित शिक्षक थे, लेकिन मामूली परीक्षा सरकार ने यानी
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐतिहासिक पटना के गांधी मैदान में 2 अक्टूबर को कहा कि मामूली परीक्षा लेके राज्यकर्मी बना दिया जाएगा। इन लोगों का हम पे स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं। इन लोगों का अब शुद्ध वेतन जो 1/1/2025 को ज्वाइनिंग किए हैं उनको शुद्ध वेतन मात्र और मात्र 35,720 रुपया इन हैंड आ रहा है। इसका मतलब है कि आप 1 जनवरी या 2 जनवरी या 3 जनवरी या 4 जनवरी या 5 जनवरी या 6 जनवरी या 7 जनवरी 2025 को, यानी कि 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी 2025 को जो लोग योगदान किए हैं, जो पहले नियोजित शिक्षक थे 20 साल 18 साल 15 साल, वो लोग अब मामूली परीक्षा देकर राजकर्मी बनने के चक्कर में, हालांकि पहले भी उन लोग लगातार लड़ाई कर रहे थे, धरना कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। के पाठक जो एसीएस बने उनके माध्यम से यह बिहार में विशिष्ट शिक्षक बनने का व्यवस्था लाया गया और तब ये धरना प्रदर्शन करने वाले जो भी नियोजित शिक्षक थे वो बवाल जो मचा रहे थे, वो लगातार रसगुल्ला खाने के चक्कर में वहाँ चले गए और ज्वाइनिंग कर लिए। वो जो भी सक्षमता पास करके और ज्वाइनिंग किए हैं 1 जनवरी 2025 से लेकर 7 जनवरी 2025 तक, उनको यह वेतन जो भुगतान हो रहा है 35,720 रुपये मात्र हुआ है। यह पूरा आप हर जगह देख सकते हैं, किसी भी जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनसे पूछ सकते हैं। वहीं जो ग्रेड पे वाला स्थान है ई शिक्षा जो इन लोगों का HRMS खुला हुआ है, उस पर आप कहीं भी खोल के देख सकते हैं। इनका आईडी और पासवर्ड मिला हुआ है, उस पर वेतनमान के जगह पर डैश डैश दिया हुआ है। जबकि जो भी नियोजित शिक्षक हैं उनका मूल वेतन जो है वह 31,700 है। अब वह जब 8वां पे कमीशन 1/1/2026 को लगेगा, जैसे ही मूल वेतन उनका 1/1/2026 को मल्टीप्लाई होगा 2.85 से, तो वो 1 लाख रुपया में चले जाएंगे। यह बनावटी बात नहीं है, यह खुला मंच से हर जगह ये बातें चर्चा में है, जिसको लेकर विशिष्ट शिक्षकों को हाय तौबा मचा हुआ है। वहीं जो केंद्रीय लाभ मिलेगा, जो 8वां पे कमीशन का लाभ मिलेगा, उसको भी लेकर ये लोग चिंतित हैं कि इनको एक तो ग्रेड पे गया और एक दूसरा कि लगातार इनका जो वेतन संरक्षण का लाभ था, वेतन संरक्षण का लाभ भी नियमावली 2023 के हिसाब से मिलेगा। जबकि ये लोग सोच रहे थे कि वेतन संरक्षण का लाभ हम लोग को पुरानका नौकरी यानी नियोजित शिक्षक थे वह वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा, तो ऐसी बात भी नहीं है, जिसको लेकर यह बात भी खुलेआम सामने आ गया है। बिहार में लगातार वेतन संरक्षण को लेकर तमाम खबरें सामने आ रही थी, जिसको लेकर गोपालगंज के तेज तर्रार जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उन्होंने मांग की, मार्गदर्शन मांगा कि भाई ये लोग जितने विशिष्ट शिक्षक बने हैं ये लोग नियोजित शिक्षक थे, तब उनका मूल वेतन 31,700 था, उस पर ये लोग फिक्सेशन करने की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर पे मैट्रिक्स तो गड़बड़ा रहा है। विशिष्ट शिक्षक नियमावली में यह साफ साफ HRMS में दिखा रहा है कि जो प्राइमरी विद्यालय है उसमें 25,000 से लेकर 28,000 तक ही इन लोगों का मूल वेतन दिया गया है, ना कोई ग्रेड पे है ना कोई वेतनमान है। तो इन लोगों का पे फिक्सेशन कैसे किया जाए, 31,700 पर इन लोगों का कैसे कर दिया जाए फिक्सेशन। जो मार्गदर्शन मांगा गया है, हालांकि वह मार्गदर्शन अभी सामने नहीं आया है, सामने आएगा तो हम बताएंगे, लेकिन यह क्लियर हो चुका है कि आपके HRMS जब पहला भुगतान हुआ उसी समय HRMS बना है और ई सेवा पुस्तिका भी खुला है, उसमें खुल के सारे बातें सामने हैं। तब 31,700 पर फिक्सेशन का बात हवा हवाई हो गया, बातें खुल गई हैं, तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं और दूध का दूध पानी का पानी सामने आ गया है। तो बहुत बड़ी खबर आपको सबसे पहले इस चैनल पर दिखा रहे हैं। अगर अच्छा लगे, बात में दम हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और वाकई समझ जाइएगा कि जो नियोजित शिक्षक हैं, वो जो बचे हुए 1,40,000 जो नियोजित शिक्षक हैं, जिनका वेतन भी भुगतान बड़ी आसानी से हो जा रही है, और जो खुशनसीब इन जो बचे हुए नियोजित शिक्षक हैं, खुशनसीबी
का जो खुशी मना रहे हैं उन शिक्षकों के बल्ले बल्ले हैं। वहीं जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उनको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हैं और क्या होगा भविष्य के गर्त में है। लेकिन अभी भी हालांकि कहा जा रहा है, जो बातें सामने आ रही हैं शिक्षा विभाग से, बहुत सारे शिक्षक हैं जो विशिष्ट शिक्षक बनकर और अपना हौसला समझ गए हैं। बताया जा रहा है कि 60% लोग जो समझदार हैं, जो पे स्केल समझते हैं, ग्रेड पे समझते हैं, वेतनमान की समझ रखते हैं, वो लोग तो समझ गए हैं। लेकिन जो अनहरा सुर विशिष्ट शिक्षक 40% बचे हुए हैं उनको अभी समझ नहीं है। वह समझ रहे हैं कि हम जो धरना किए, प्रदर्शन किए, जो पटना गए, बवाल मचाए, उसका लाभ हमको मिल गया, हम राज्यकर्मी बन गए। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि उनका क्या होगा, 8वां पे कमीशन उनको मिलता है कि नहीं। लेकिन जो हमारी समझ है, जो इस चैनल पर बातें कही जाती हैं वो झूठी नहीं है। और आपको फिर से बता देना चाहते हैं कि बिहार के बचे हुए नियोजित शिक्षकों का 1 जनवरी 2026 तक 1 लाख रुपया महीना पेमेंट हो जाएगा, जबकि इन विशिष्ट शिक्षकों को झटका ही झटका है। शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सच कहने का सबसे पहले ताकत इस चैनल को है। अपने भाषा का यह चैनल नियोजित शिक्षकों के क्षमता की परीक्षा का आयोजन किया गया। राज्यकर्मी बनने के लिए पैसा लगा के फॉर्म भरना था। जो 6ठे चरण के नियोजित शिक्षक योगदान कर चुके थे उनको भी बड़ा एक शौक चढ़ा कि हम लोग राज्यकर्मी बन जाएं। अब पैसा देकर उन्होंने फॉर्म भर दिया और संवर्धन भी नहीं किए। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में अब उनकी नौकरी बच पाएगी। उनका वेतन बंद कर दिया गया है और उनके नौकरी पर भी विचारणीय प्रश्न सामने आ गया है। बताते चले कि जो भी बिहार के नियोजित शिक्षक थे, 6ठे चरण में जो बहाल हुए हैं और बीएड धारी हैं, प्राथमिक स्तर पर यानी कि 1 to 5 में जो शिक्षक हैं, उनके साथ एक बड़ी समस्या सामने आ रही है। बताते चलें कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, जो ऐलान हुआ था 11वां महीने में 2023 में। 2023 11वां महीना में नवंबर में कोर्ट का आदेश आया था कि जो भी बीएड धारी हैं वह प्राइमरी विद्यालय में यानी प्राथमिक स्तर पर अगर शिक्षक रहते हैं तो जो पहले से 2023 11वां महीने के पहले से बहाल हैं उनको सरकार 6 महीने का संवर्धन का कोर्स कराएगी। लेकिन जो नई बहाली होगी वह नहीं होगी। ऐसे में बिहार सरकार ने नई बहाली यानी सक्षमता का मामूली परीक्षा का आयोजन कराया और संवर्धन कोर्स भी नहीं करवाया और वो प्राइमरी के जो भी बहाली थी वो नई रूप में कराकर राज्यकर्मी बनाने का बात सामने ला दिया। और प्राइमरी में जो बीएड थे वो लोग भी भर के सक्षमता पास तो कर गए, लेकिन अब इनकी नौकरी बच पाएगी यह सोचनीय है। हालांकि बातें अभी सामने नहीं आई हैं, एचआरएमएस भी इनका बन गया, सब कुछ बोर्डिंग भी हो गया, लेकिन ऑन बोर्डिंग होने के बाद भी गुप्त तरीके से इनका वेतन बंद कर दिया गया। पिछला 4 महीने से इनका वेतन नहीं मिला है। वहीं एचआरएमएस होने के बाद भी बीएड जो प्राइमरी में है उनका वेतन बंद कर दिए जाने का मामला सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि संवर्धन कोर्स जब तक नहीं होगा, सरकार जब तक संवर्धन कोर्स नहीं कराएगी तब तक इनका वेतन बंद रहेगा। अब क्या मामला है, कब सरकार संवर्धन कराएगी, यह भविष्य के गर्त में है। संवर्धन कराना सरकार को है। फंस गए शिक्षक, अब क्या होगा।